Channel Learning with Pushpanjali Chaliha, and I am Pushpanjali Chaliha. As you all know that we are doing revision work of class 4 and class 3. Lesson number 1, going to school. We will revise the question answers of the lesson number 1, going to school. बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन से आपका एक मतलब तो ये है कि आप लेसन्स पूरे अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मेरे वीडियो देख लिए होंगे। अब बस क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कीजिए ताकि आप लोगों के एग्जाम तक आप लोगों को पूरा लर्न हो जाए। फर्स्ट write it on your notebook and then you read it and learn by heart. Let's start the video. Question number 1. Collect some bricks, lay them on the ground in the line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? आप थोड़े ब्रिक्स को कलेक्ट करके you will get in your book only, पेज नंबर 1 में ही है वो पिक्चर। आप पिक्चर को देख लीजिए। इस तरह से ईंटों को आप एक लाइन में किसी भी तरह से किसी भी पैटर्न में आप सजाइए और उसके ऊपर जंप करते हुए इसको क्रॉस कीजिए, तो भी आप इस आंसर को लिख पाएंगे। Was it easy? क्या इजी है ईंटों के ऊपर से चलना? क्वेश्चन नंबर 2. Make a small bridge by tying together 4 or 5 bamboo poles. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. तो उसी तरह से अगर आप बैम्बू ब्रिज बनाते हैं, small bridge by tying together 4 or 5 poles, बैम्बू के ही हो या जैसे भी हो, पोल्स को बांध के एक साथ और एक ब्रिज बना रहे हैं, तो उसके ऊपर से जाने की कोशिश कीजिए। Yes, it may be difficult at first time. I found it difficult to walk. Later it become easy. जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो that will be easy. Question number 3. Do you think it would be easier to walk on this bridge in barefoot or with shoes or slippers etc. जो ब्रिज आपने बनाई थी बैम्बू की, उसमें खाली पैर barefoot यानी कि खाली पैर चलना आसान है या फिर कोई शूज वगैरह पहन के, तो आप देखिएगा कि आपको खाली पैर ही ज्यादा आसानी रहेगी। It is easier to walk on this bridge in bare feet. It has more grip with toes. हम अपने toes के साथ उसमें थोड़ा अच्छे से पकड़ भी लेते हैं। Question number 4. Could you tell the difference in both the pictures? Which would be easier using pulley or without it? आपको पिक्चर तो बुक में ही मिलेगा, आप बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए कि कोई भी काम करने के लिए अगर एक बाल्टी हमें पानी भी कहीं से लाना है, सोच लीजिए हुआ ना हुआ, लेकिन कोई भी टैंक वगैरह से निकालना है, तो हमें कौन सा इजी रहेगा? यूजिंग पुली यूज करके ही इजी रहेगा। द फर्स्ट बॉय इज पुलिंग ऑन बकेट विद बेयर हैंड्स। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि खाली हाथ से बकेट को खींचा जा रहा है और सेकंड बॉय इज पुलिंग दिस बकेट विथ पुली using a pulley. तो pulley यूज करके ही it will be easier. Look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. आप अपने चारों तरफ देखकर बताइए कि पुलिस कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। पुली यानी कि एक व्हील जिसमें एक रस्सी लगाकर कुछ भी ऊपर की ओर खींचने का, जैसे कि हमारी कोई गाड़ी गिर जाती है खाई में तो क्या होता है कि क्रेन जाती है, क्रेन खींच के लाती है, तो वो पुली, उसमें भी पुली लगा होता है, उसी से खींचा जाता है। लिफ्टिंग हैवी लोड्स, होस्टिंग फ्लैग्स एक्सेट्रा, सभी चीजों में फ्लैग होस्ट करते वक्त पे एक पुली यूज होती है। सीमेंट ब्रिज, पेज नंबर 3. हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है कि बैम्बू ब्रिज से सीमेंट ब्रिज कैसे डिफरेंट है। सीमेंट ब्रिज इज वाइड एंड स्टेबल। हम कह सकते हैं कि सीमेंट का जो ब्रिज है वो वाइड है बहुत और स्टेबल होता है, हिलता नहीं है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? अगर सीमेंट ब्रिज हो तो about 20 people can cross the bridge at one time. Question number 3. If you had a chance, which bridge would you like to use? Why? Answer. I would like to use cement bridge. It is easier to walk on and safe also. Question number 4. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? अगर आपको स्कूल जाते हुए कोई किसी भी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है तो कैसा होता है वो ब्रिज? Yes, I have to cross a cement bridge. हम लोगों में से ज्यादातर बच्चे सीमेंट ब्रिज ही क्रॉस करते हैं। अगर हिली एरिया में रहते हैं तो ही आपको बैम्बू ब्रिज या फिर
ऐसा ब्रिज मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने बड़े बुजुर्गों से पता लगाइए कि उनके जमाने में ब्रिजेस कैसे हुआ करते थे। तो आंसर, एट द टाइम देयर वेयर ओनली बैम्बू एंड वुडन ब्रिजेस। तो तब तो बैम्बू ब्रिज और वुडन ब्रिजेस ही हुआ करता था। पेज नंबर 4, इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अगर आपके घर के पास कोई ब्रिज है तो उसके बारे में पता कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर? ओवर ए रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स ऑफ एनीवेयर एल्स। आपके घर के पास जो ब्रिज है वो कहाँ पे है? ओवर वाटर है या रास्ते में है या माउंटेन में है? सो वो वाटर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑल यूज द ब्रिज? इज इट बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो व्हीकल्स एंड एनिमल्स? इट इज यूज्ड बाय ऑल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट देम। तो अगर पक्का ब्रिज है, सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, ब्रिक, स्मॉल स्टोन्स, ये सब कुछ यूज होता होगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। एक ब्रिज का पिक्चर बनाइए जिसमें कि व्हीकल्स, ट्रेन, एनिमल्स या फिर पीपल क्रॉस कर रहे हों। तो ये है पिक्चर्स कुछ ब्रिज के, आप इससे देख के भी बना सकते हैं। और इस ब्रिज में एक गाड़ी जा रही है और ये बैम्बू ब्रिज है, इस तरह का बनाइए। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वी वुड फेस इफ द ब्रिज वे नॉट देयर। अगर ब्रिज नहीं होता तो कैसे हमारे यहाँ डिफिकल्टीज क्या क्या आती? आंसर, पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर्स और ड्रेन्स इजीली, दे विल हैव टू यूज बोट्स। पहले बहुत ऐसा जगह था हमारे असम में भी कि बोट्स ही यूज करने पड़ते थे क्योंकि ब्रिजेस नहीं बनी थी, लेकिन उन जगहों में भी आजकल ब्रिज बन चुकी है। वल्लम, अभी कुछ क्वेश्चन है वल्लम के बारे में। Have you seen any other kind of boats? Yes, I have seen larger boats with small rooms. ऐसा भी कोई देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, तो it's all up to you. आप लोग अलग अलग आंसर्स का लिख सकते हैं। Can you think of other ways by which we can travel on water? There are big boats like steamer, etc. Have you ever sat in a camel cart of horse carriage, tanga? Where? Did you climb on it yourself or did someone help you? क्या आप टांगा में कभी बैठे हैं या फिर कैमल कार्ट में कभी बैठे हैं? If आप बैठे हैं तो yes, अगर नहीं बैठे हैं तो no। और इसमें बैठने में टांगा वाला हेल्प करता है। How did you feel riding in the cart? It is a bit shaky, still I liked it. Do you have bullock carts where you live? No. Do they have a roof? No. What kind of wheels do they have? Large wooden wheels with iron rims. Make a drawing of the cart. आप इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए और इसी तरह से आप कार्ट बनाइए। Can you ride a bicycle? Okay, give me your answer in the comment box. Question number 2, who taught you to ride? My elder brother, my father, and about anyone you can ride. Question number 3, how many children come on bicycles to your school? About 20. जुगाड़, what a vehicle. जुगाड़ के बारे में हमने पढ़ा था। Do you have such vehicle in your area? जुगाड़ कैसा था? जुगाड़ का पिक्चर आपको अभी भी याद होगा या फिर लेसन आप मोटरसाइकिल की फ्रंट पार्ट लगी थी और बीच में कोई कार्ट लगा हुआ था। तो if you have seen in your area like जुगाड़, then you can write yes. What do you call this in your area? Bike, van. Would you like to ride in something like this? Why? Yes, it is great fun. Can you tell why is it called jugaad? Yes, answer will be it is prepared for serving other purpose. Children across the jungle. Have you ever been in a thick jungle? Yes. Write about the jungle. The jungle is full of large trees. There is always sound of birds, animals, etc. Now, next question. Have you ever seen so much snow? Where? In films or anywhere else? I have seen so much snow in films. Do you think that such places have snow all the time? Why? Yes, these places are very cold and located at great height from the surface of the earth. इसीलिए वहाँ पे आइस या स्नो रहता है। हमारे यहाँ पे लद्दाख, लेह, उन जगहों में स्नो हमेशा रहता है।
Do you face any difficulty on the way to your school? No. Which is the best month in which you like to go to school? Why? In the month of September, it is neither hot nor cold. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in these situations. The ground is made of soft and smooth rose petals. अगर आप इमेजिन कीजिए कि उस ग्राउंड में पूरे रोज पेटल्स हैं, तो आप रोज पेटल्स के ऊपर से मीन्स पंखुड़ियां अगर हो गुलाब की बिछाई हुई, तो आप उसके ऊपर से कैसे चलेंगे? यस, एवरी टाइम द वे ऑफ वॉकिंग वाज डिफरेंट. अगर रोज पेटल हो, दैट विल बी, हमें बहुत हल्का पाँव करके चलना पड़ेगा. ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड. The ground is covered with snow. Was there a difference in the way you walked each time? ये सारे क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो आपकी इमेजिनरी पावर जो है उसके लिए अच्छा है, बढ़ता है. आप इमेजिन कीजिए इस तरह के ग्राउंड्स को. When on rose petals, I walked smoothly. It was a very pleasing experience. When on thorns, I walked very cautiously. When on snow, I walked with small steps as snow is slippery. Do you also have punishment in your school? What kind of? Yes. The teacher rebuffed me for not preparing to lesson. How do you feel when you are punished? I felt ashamed. I promised myself never fail prepare lesson. Do you think that there should be punishment in school? Yes. Otherwise, there will be no difference between good and bad students. Is punishment the only solution to misdeeds? Frame some rules for school that avoid misdeed without punishment. No, punishment is not the only solution to misdeed. There are other methods like students who behave well should be rewarded. There should be marks allotted in the examination for not doing any misdeeds. मतलब कि जो स्टूडेंट अच्छा काम करता है उसे रिवॉर्ड करनी चाहिए, और देयर शुड बी मार्क्स अलॉटेड इन द एग्जामिनेशन फॉर नॉट डूइंग एनी मिसडीड्स. कुछ गलत काम नहीं करने के भी मार्क्स देने चाहिए. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल एंड राइट अबाउट इट. आपका ड्रीम स्कूल का एक पिक्चर बनाइए. आप कैसा स्कूल में जाना चाहते हैं? माई ड्रीम स्कूल हैज अ नाइस बिल्डिंग. इट हैज अ गार्डन इन फ्रंट. It also has a playground. There should be proper facility of drinking water and toilet. There should be lots of books in the school library. Miss, you all like to read books, isn't it? आप लोग encyclopedias, story books अभी पढ़िए, तभी बड़े होकर आप लोगों के लिए अपना कोर्स कंप्लीट करने में भी बहुत फायदे में रहेंगे. Now that is all. Revise the chapters with me. मैं चैप्टर वाइज रिवीजन करती रहूंगी. आप लोग लेसन पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को मेरे साथ रिवाइज कीजिए. सो थैंक यू.